हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के स्टॉक के बारे में और स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा था और आज स्टॉक जो है अप ट्रेंड में आया है, यानी कि स्टॉक में आज अपर सर्किट लगा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम आपको बताएंगे स्टॉक में ट्रेंड के बारे में। ठीक है, तो किस तरह से स्टॉक में ट्रेंड काम करता है और किस तरह से स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं, यानी टारगेट और स्टॉप लॉस। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने ऊर्जा ग्लोबल के स्टॉक ले रखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रेंड कैसे काम करता है, अप ट्रेंड में कैसे रहता है स्टॉक और डाउन ट्रेंड में कैसे रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉक का चार्ट और उससे पहले हम देख लेते हैं एनएसई की वेबसाइट पर आज के दिन की ट्रेडिंग। तो यहाँ पर देखिएगा हमें दो तीन चीज देखना है। वीवेब जो कि 550 पर है और स्टॉक की प्राइस है 580 पर। ये हमें इंडिकेट कर रही है स्टॉक में अप ट्रेंड के लिए जो इंट्राडे में काम किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर बाय क्वांटिटी 5,40,000 क्वांटिटी है। ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं स्टॉक में अप ट्रेंड के लिए। और अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ दोस्तों। तो चार्ट हमें इंडिकेशन देगा कि स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है। स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये गिरता हुआ नजर आ रहा होगा आपको और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया था लगभग 80-90 पैसे के आसपास। फिर स्टॉक यहाँ से रिटर्न गया और स्टॉक अभी चल रहा था दोस्तों 6 से 7 रुपए के आसपास। अभी ये हाई बनाने के बाद आपको चेक करना है कि स्टॉक की प्राइस कहाँ पर चल रही है और ट्रेंड कौन सा है। तो स्टॉक में ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, जैसे स्टॉक यहाँ पर लो बनाया, फिर नया 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 लो बनाया। इस तरह से स्टॉक लो बनाते बनाते यहाँ तक चला गया और स्टॉक ने लो बनाना बंद कर दिया। तो ये स्टॉक का यहाँ तक डाउन ट्रेंड था। स्टॉक इसके बाद नीचे नहीं गया, नया लो नहीं बनाया, तो ये इसका एंड था। उसके बाद स्टॉक अप ट्रेंड में आना कैसे स्टार्ट किया, तो स्टॉक में देखिएगा स्टॉक ने इस लो के बाद ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ तक स्टॉक अप ट्रेंड में रहा। फिर स्टॉक में डाउन ट्रेंड आया, यानी कि ये अपर सर्किट में था, फिर स्टॉक नीचे की तरफ आया और स्टॉक ने इस लास्ट के लो को तोड़ करके एक नया लो बनाया और ये लो था हमारा यहाँ का हाई दोस्तों। तो ये हाई जो था पिछला, यहाँ इसने सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर गया दोस्तों। कहने का मतलब ये कि फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया और अब स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। और अगर स्टॉक इस लो को टूट करके नीचे जाता है तो इस कैंडल का हाई आपका एक सपोर्ट लेवल रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। इससे पहले भी 2 लेवल 3 लेवल और भी रहेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और स्टॉक जिस तरह से यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में चलता है और यहाँ पर इसने एक दिन अप ट्रेंड दिखाया, फिर स्टॉक में 1-2 दिन यहाँ पर ट्रेड किया, फिर डाउन ट्रेंड आया। तो स्टॉक ऐसा भी कर सकता है कि स्टॉक इस अभी का जो हाई बना है ये ब्रेक ना हो और स्टॉक फिर से 1-2 दिन यहाँ पर ट्रेड करे और फिर स्टॉक नीचे चला जाए। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि स्टॉक इस हाई को ब्रेक करे और ऊपर की तरफ चला जाए। तो ये 2 कंडीशन हो सकती है। दोनों ही कंडीशन मैं आपको आने वाले टाइम पे भी दिखाऊंगा और आज के दिन में भी मैं इमेजिन करके दिखाऊंगा। जिस तरह से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि स्टॉक का जो अप ट्रेंड के बेसिस पर काम कर रहा है और लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम कर रहा है, तो ऊपर जा रहा है। तो ऊपर में जाने के चांस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि स्टॉक ने अभी जो पास का लेवल है ये हमारा कोई खास बड़ा लेवल नहीं है, 6 रुपए 55 पैसे का है। और स्टॉक इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो मैं आपको टारगेट बताऊंगा। साथ ही स्टॉक अगर इस कैंडल के लो को तोड़ता है जो हमारा 5-30 का है, तो स्टॉक में नीचे के लेवल से मैं बता चुका हूँ, जो कि एक इस कैंडल का हाई है और दूसरा रहेगा आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस कैंडल के हाई का, ये है 3 रुपए 65 पैसे का। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3.65 या 3.70 के आसपास का लेवल रहेगा। पर अब हम चलते थोड़ा सा पीछे और चार्ट में जाकर के देखेंगे कि स्टॉक की प्राइस कहाँ पर चल रही। तो देखिएगा स्टॉक की प्राइस चल रही है इस हाई के पास में, ये पहला टारगेट है आपका और ये टारगेट आप देख रहे हैं 5.95 का। फिर स्टॉक का दूसरा यहाँ पर है और ये टारगेट है हमारा 6 रुपए 15 पैसे का। और फिर तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपका इस कैंडल का लो दोस्तों, इस कैंडल का लो और ये है हमारा 7 रुपए 5 पैसे का। तो ये 2 से 3 ऊपर के टारगेट हो गए। और मेजर टारगेट की बात करते हैं तो एक टारगेट आपका रहेगा यहाँ पर 8 रुपए 90 पैसे का, दूसरा टारगेट रहेगा आपका यहाँ पर 9 रुपए 80 पैसे का और तीसरा टारगेट लगभग रहेगा आपका 10 रुपए के आसपास। यहाँ पर ये जो लो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.45 का। स्टॉक यहाँ जाकर के जरूर रुकेगा। अगर स्टॉक
इस लेवल को ब्रेक करता है जो अभी लेटेस्ट का हाई बना है। साथ ही स्टॉक ऐसा भी कर सकता है कि जिस तरह से स्टॉक अपर सर्किट में था, फिर डाउन ट्रेंड में आया और फिर स्टॉक में एक अपर सर्किट बना और अगर उस कैंडल का जो पिछला आया था ये इस तरह से यहाँ पर हाई नीचे बनाता है तो उस केस में स्टॉक नीचे ज़रूर आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और स्टॉक अभी लेटेस्ट जो हाई बनाया है हमारा ये ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर इसका हाई अभी बनता है और 1-2 दिन के बाद अगर इसका हाई नीचे बनता है और स्टॉक नीचे आना स्टार्ट करता है तो फिर स्टॉक में डाउन ट्रेंड रह सकता है। तो दोस्तों ये थी इस स्टॉक के ऊपर का मेरा ओपिनियन। दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।